कि पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, मोबाइल पे बैठे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल का चेंज होता है। जरा मीन्स एक्सरसाइज कम हो गई है, बैठना अधिक हो गया है, फिर खान पान भी चेंज हो रहा है। जब घर में बैठे रहते हैं तो खाना अधिक हो जाता है। फिर जब से फास्ट फूड चेंज शुरू हुई है कि फास्ट फूड इतना ज़्यादा हमारा रुझान हो गया है कि बर्गर खाने हैं, मैगी खाने हैं, नूडल खाने हैं। अब साथ में पढ़ रहे हैं, माँ ने एक बार खाना दे दिया, 2 बार दे दिया, फिर उनको लगेगा हम तो तीनों टाइम नहीं खाना खा सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं PGIMS यूनिट डिपार्टमेंट में गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर सविता सिंगल के साथ। आज हम जानने पहुंचे हैं कि PCOS और PCOD क्या होता है, तो चलिए मैम से जानते हैं। मैम, सबसे पहले PCOD और PCOS क्या है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे चुना ये बताने के लिए, और ये जो आपने टॉपिक चुना है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल हमारी स्पेशली यंग जनरेशन लड़कियाँ इससे बहुत अधिक जूझ रही हैं। तो PCOS बेसिकली क्या है, इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। जिसमें कि ओवरी जो है पॉलीसिस्टिक में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, सिस्टिक होती है। तो इसमें जब ये सिंड्रोम होता है तो मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में। तो इसमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ही और ओवरी का साइज बड़ा होने की वजह से इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप चाहो कि ये कैसे पता चलता है हमें क्या होता है, शुरू में है कि कई बार कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यंग एज की लड़कियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप जिसको हम कहते हैं। कह सकते हैं कि 12 साल से लेकर 18 साल 19 साल तक बहुत ज़्यादा लड़की, अगर हम कहें तो हर OPD में करीब 3-4 लड़कियाँ इस सिंड्रोम से आती हैं। पहले तो लड़कियों में ही बहुत ज़्यादा था, पर हमने देखा गया जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जिसको कि हम 15 से 45 साल के बाद में लेते हैं, उसमें भी ये कॉमन होता जा रहा है। मतलब आज से आप कहें तो 20 साल पहले बहुत इक्का दुक्का पेशेंट इस बीमारी से आता था, पर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हम सिर्फ यंग गर्ल्स में ज़्यादा देखते थे, अब हो सकता है वही यंग गर्ल्स थोड़ा दूसरी एज में आ गई हैं, रिप्रोडक्टिव एज में भी इसका इंसिडेंस काफ़ी देखा जाता है। मैम, इसकी स्टार्टिंग किस एज से स्टार्ट हो जाती है, कब किस टाइम से स्टार्ट होती हैं ये चीज़ें? जो स्टार्टिंग यूजली एडोलेसेंट एज में ही ज़्यादा देखा गया, पर ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव एज में भी आ सकते हैं। कई बार कई महिलाएं तो 30 साल की उम्र में ही हैं, उनमें भी हम इसको देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग कैसे पता चलती है कि जैसे जब बच्चियाँ हमारे पास छोटी बच्चियाँ आती हैं 14 साल की, 15 साल 20 साल, तो उसमें क्या होता है कि या तो कई सिम्टम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर बच्ची या हर महिला गायनी में ही इसके लिए आएगी, क्योंकि सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कई बार बाल फेस पे थोड़ा हेयर्स आने अधिक शुरू हो जाते हैं, या पिंपल्स बार बार हो रहे हैं, तो वो जो हमारा स्किन का डिपार्टमेंट है त्वचा रोग, कई बार वहीं जाते हैं, वहाँ से डायग्नोस होता है कि इनको PCOS है। और कई माहवारी की चेंजेस इसमें आ जाती हैं। किस तरह के चेंज आते हैं, शुरू में तो माहवारी जैसे देर से होना शुरू हो जाता है, एक हर महीने ना हो के 2-2 3-3 महीने में हो रहा है। जो फ्लो है वो भी थोड़ा कम, उसको हम ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, कि माहवारी का देर से आना और थोड़ा कम आना। और कई बार क्या देर से होने का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, पर ज़्यादातर पैटर्न यही देखा गया है कि फिर कई बार क्या होता है, सिर्फ बच्चों में या महिलाओं में वज़न ही ज़्यादा हो रहा है, तो वज़न बढ़ा है तो दिखाने आते तो डायग्नोस किया जाता है, तो PCOS डायग्नोस हो जाता है। और कई बार और इसका डायग्नोस हम कैसे करते हैं, क्या प्रेजेंटेशन होती है, जैसे शादी हुई नहीं 3-4 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, 3 साल तक इनफर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, बच्चा नहीं ठहरना, तब हम उनका जांच करते हैं तो उसमें PCOS पाया जाता है। तो कई चीज़ें हैं जिससे पता चलता है, वज़न बढ़ना, पिंपल्स और फेस पे हेयर ग्रोथ होना, या फिर माहवारी का लेट आना, बच्चा नहीं ठहरना, और बहुत लेट एज में जब महिलाएं आती हैं तो उसमें हम इसको बोलते हैं AUB, मतलब जो यूट्राइन माहवारी है वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं लेट एज में। अगर 40s के आसपास हमारे पास महिलाएं आती हैं तो वो ज़्यादा माहवारी भी आ सकते हैं, लेट भी आ सकती है। मैम, बेसिकली जैसे PCOD और PCOS ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही हैं? आप इन्हें कैसे? ये दोनों एक ही चीज़ है। पहले इसी को हम PCOD बोलते थे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब हमने उसका नाम बदल दिया गया है, अब उसे PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। क्या इसे क्योर किया जा सकता है प्रॉपर्ली? हाँ, इसका एक्चुअली हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ को क्योर करने से पहले हमें कारण पता होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा से देखा जाए तो मेन जो कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण होता है, कि हार्मोन ठीक नहीं है। और अभी तक बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं पता चला एग्जैक्ट क्या कारण है, पर जो सोचा जाता है जो मेन कारण पाया जा रहा है वो है लाइफस्टाइल चेंज और खान पान में चेंज। जो पिछले 15-20 साल में देखा जाए कि लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया, सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो
हमारे बच्चे हैं उनकी एक्सरसाइज कम हो गई हैं, साथ ही जी। घर के अंदर बैठना अधिक हो गया है, पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है कि पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, मोबाइल पे बैठे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल का चेंज होता है। जरा मीन्स एक्सरसाइज कम हो गई है, बैठना अधिक हो गया है, फिर खान पान भी चेंज हो रहा है, जब घर में बैठे रहते हैं तो खाना अधिक हो जाता है। फिर जब से फास्ट फूड चेंज शुरू हुई है कि फास्ट पे इतना ज़्यादा हमारा रुझान हो गया है कि बर्गर खाने हैं, मैगी खाने हैं, नूडल खाने हैं। अब साथ में पढ़ रहे हैं, माँ ने एक बार खाना दे दिया, 2 बार दे दिया, फिर उनको लगेगा हम तो तीनों टाइम नहीं खाना खा सकती है, तो वो फास्ट फूड के ऊपर जा रहे हैं। और जो लोग फास्ट फूड नहीं भी खा रहे उनमें भी ये देखा जा रहा है। उसका कारण जो हमें समझ आता है वो ये है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ इतना अधिक हो रहा है, तो वो फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल को सोचा जाता है कि हो सकता है पीसीओएस की बीमारी बढ़ रही हो। मैम जैसे ये टोटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपने बताया कि ये हाँ जी। टोटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, खान-पान, हाँ। तो आप इसे कैसे क्योंकि करेंगे एग्जैक्ट कि कारण अभी तक नहीं पता चल रहा क्या है। कि इसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? क्या हमें सप्लीमेंट्स की तरफ ऑप्ट करना चाहिए या हमें सिर्फ अपनी डाइट इंप्रूव करनी तो चाहिए? सबसे पहला इसमें जो भी कोई पेशेंट या मरीज लड़की हमारे पास आती है, सबसे पहला जो रोल है 50% से अधिक रोल है खान पान का चेंज करना और लाइफस्टाइल चेंज करना। ओके। तो 50% बीमारी इसी से ठीक होती है, दवाइयाँ का रोल बाद में आता है। अगर बच्चे का वजन कम है, ना ज़्यादा है मोटा, तो हम कहते हैं कि उसका वजन कम करें, किसी भी तरीके से वजन कम करो, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे जिम ज्वाइन करो, चाहे खाना पीना कम करो, और फिर अपना लाइफस्टाइल में खाने का हैबिट्स चेंज करो कि शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं, बिना स्टोर खाना खाएं, जो सिंपल घर में सब्जियां हैं वो खाएं। तो ये सबसे पहली चीज़ अब है मैम चेंज करने एक रिलेशन होता है कि जैसे पीसीओडी और पीसीओएस जो हम बात कर रहे हैं जिस बारे में, उसमें जो एक थायराइड हार्मोन होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी मतलब बढ़ जाता है, उसका क्या कारण रहता है? तो थायराइड हार्मोन की अलग चीज़ है, उसको हम इससे कोरिलेट नहीं कर सकते। पीसीओ से थायराइड को कोरिलेट नहीं कर सकते। थायराइड तो अपने अलग से है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, करीब 4 से 5% महिलाओं में। क्या इन चीजों का कनेक्शन है एक दूसरे थायराइड के से साथ? कनेक्शन नहीं है, बस सिम्टम्स यूजली सेम होते हैं। उसको थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, मीन्स कम है, तो उसमें भी कुछ इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं कि माहवारी कम होना, वजन बढ़ना। तो वो कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों का, इसलिए कोई डायग्नोस करने के लिए थायराइड का भी टेस्ट करना पड़ता है। क्या वजन बढ़ना कंपलसरी है? ऐसा नहीं है, दोनों दो तरह के पीसीओएस होते हैं। एक लीन पीसीओएस बोलते हैं हम, जिसमें वजन बहुत कम वजन होने के बाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वजन ज़्यादा ही होगा। तो जो कि लीन पीसीओएस है वो भी अगर 100 में 90 में वजन ज़्यादा होता है, 10% लड़कियां ऐसे वजन कम होता है। मैम किस तरह की डाइट हमें इसमें लेनी चाहिए? डाइट में तो यही है कि अभी बताया जैसे क्या चीजें ऐड करनी चाहिए? मतलब ऐड नहीं, बल्कि शुद्ध शाकाहारी खाना, शुद्ध खाना खाएं, एडिटिव्स कम हो, फास्ट फूड को अवॉइड करें, स्पाइसी हो गया, घी कम करें बाहर का, और मल्टीविटामिन प्रॉपर मात्रा में हो, फैट्स की मात्रा कम हो, प्रोटीन अधिक, मीन्स बैलेंस जिसको हम डाइट कहते हैं कि प्रोटीन्स अधिक अच्छी मात्रा में हो, मल्टीविटामिन्स हो, और फैट थोड़ा कम हो, और कार्बोहाइड्रेट उसको मिक्स करके इक्वल प्रोपोर्शन में रखा जाए, जैसे कि बैलेंस डाइट कहते हैं। इतना प्रोपोर्शन होना चाहिए, बीच में थोड़ा सा स्नैक्स लें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डाइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कहूँ योगा करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ओके मैम, आगे चल के किस तरह की बीमारियां बढ़ सकती हैं इस रीज़न से? ये बहुत सिंपल चीज़ नहीं है, जैसे मैं कहा कि इनफर्टिलिटी हो सकती है अगर शादी अभी, और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी इफेक्ट आते हैं, क्योंकि इसमें वज़न तो 90% में बढ़ा होता है, और जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ में पाई जाती है कि ब्लड शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं शुरू में भी, यंग बच्चों में भी, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सब डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा है, और प्लस ब्लड शुगर, ये डायबिटीज़ के साथ साथ हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, और फिर बहुत ज़्यादा लंबा चलता है तो इसमें एक हार्मोन होता है कि 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं मेनली, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है जो कन्वर्ट होकर मेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बीमारी को बेसिकली हम मेल की तरफ से मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं। तो वो एंड्रोजन्स बढ़ने की वजह से, ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से लॉन्ग टर्म में हमारा एंडोमेट्रियल कैंसर, मीन्स बच्चादानी का कैंसर होने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। ओके मैम एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी क्या ये चीज़ होती है? हाँ, ये स्ट्रेस का भी हम कारण ले सकते हैं लाइफस्टाइल के साथ साथ, कि आजकल स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस भी जब भी किसी को लेवल का स्ट्रेस बढ़ता है तो हार्मोन का लेवल गड़बड़ हो जाता है, और मेन बीमारी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। ट्रीटमेंट में भी हम देते हैं, 2 तरह की ट्रीटमेंट देते हैं,
नॉन हार्मोनल और हार्मोनल। तो स्ट्रेस तो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। मैम जैसे प्री स्टेज होती है, जब ये स्टार्टिंग होती है इस चीज़ की, ये चीज़ बढ़ना शुरू होती है, तो हमें उस टाइम पे इसको क्योर कर लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि नहीं ट्रीट करवाना चाह रहे हैं, उनको लगता है नॉर्मल है, हो जाएगा। तो उन्हें आप क्या कहेंगे? ये बहुत आवश्यक है कि जैसे सिम्टम आते हैं, मीन्स बहुत लगता है कि 6-7 महीने से एक्ने बहुत बढ़ गए हैं, पिंपल्स आ रहे हैं ज़्यादा, और मुंह पे बाल आने लग गए हैं, या महावारी थोड़ा लेट और कम आ रही है, और एक डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए लड़कियों को, क्योंकि जितना ये हार्मोन बैलेंस बढ़ता जाएगा तो उसे लॉन्ग टर्म इलनेस बढ़ती जाएगी। तो हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि कंट्रोल में रहे। ओके मैम, आप और कुछ बताना चाहें इस बारे में? एक तो मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे हम कहते हैं इसको ओवर डायग्नोस भी नहीं करना होता। ठीक है, पीसीओएस है, जैसे शुरू में महावारी बच्चों को शुरू होती है, जो कि 12 से 15 की एज में, यूजली 11 से 15 की एज में शुरू हो जाती है। तो शुरू में जब महावारी आती है तो 3-4 साल ऐसा होता है बच्चे को कि हर महीने नहीं आते, 2-2 साल बाद, ना 2-2 महीने बाद आ रहे हैं या 3 महीने बाद आ रहे हैं, 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं। तब हम उसको घबरा के उसको पीसीओएस नहीं सोचना हमें। ऐसा नहीं है कि कई बार हमें बहुत माँ आती है बच्ची को लेके कि जी इसको रेगुलर महीना नहीं आ रहा है, तो शुरू के 3-4 साल में महावारी ऐसी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको पीसीओएस है, पीसीओएस में और सिम्टम भी होते हैं, तभी डायग्नोज करना है। तो शुरू में 2-3 साल ऐसा रहता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ साथ उनको बाकी सिम्टम भी हैं जो बताया है वो हों तो फिर जरूरी उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि जल्दी डायग्नोस हो जाए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी हैं। जब जल्दी डायग्नोस होगा तो हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ महीने के लिए देते हैं, और जिससे वो सबसे सप्रेस हो जाते हैं और पेशेंट थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अगर दोबारा सिम्टम आ सकते हैं तो दोबारा इसकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और कोई सोचिए बहुत परमानेंट क्योर होना, वो इसमें बहुत परमानेंट क्योर नहीं होता है। प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो प्रेगनेंसी एक सेफ साइड की चीज़ होती है, उसमें थोड़ा सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, जो कि थोड़ा सेफ माना जाता है पीसीओएस के लिए, तो प्रोटेक्शन हो जाती है इस बीमारी के लिए। अब एक चीज़ और है, आजकल ना कम एज में पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, उसका कुछ खास रीज़न हो? हाँ, ये भी देखा, मतलब हमारे पास 10-10 साल 11-11 साल में लड़कियां आ जाती हैं, वो पीरियड शुरू हो जाते हैं, जबकि आज से 10-15 साल पर 15 साल 14-15 साल पे पीरियड शुरू होते थे, या 13 साल के बाद। इसका भी मैं क्या सोचती हूँ, यही रीज़न है कि जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं, खाली गायनी की इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी बहुत बीमारियाँ हैं, जो शुगर है, डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर, सब लाइफस्टाइल चेंज की वजह से। तो धीरे धीरे नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, इवन कैंसर भी हम कह सकते हैं लाइफस्टाइल से कोरिलेट कर सकते हैं इसको। तो सब इसी वजह से है कि खान पान ठीक नहीं है, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं खाने में, तो वो एक कारण हो सकता है कि जो हमारे बच्चियों में महावारी जल्दी शुरू हो रही है। मैम से बात की तो हमें पता चला कि ये एक टोटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती, और खुद से डॉक्टर ना बने। सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस चीज़ का ट्रीटमेंट लें, ताकि आगे चल के कोई बड़ी बीमारी के रूप में ना हो। धन्यवाद।